और सभी छात्रों को हमने कहा है कि आप संवेदनशीलता रखिए और विश्वास रखिए अपनी सरकार पे। आपकी सरकार है और आपका हर मांग समय से पूरा करेगी। साथियों, शिक्षक अभ्यर्थियों का टीआरई 4 महाआंदोलन के खत्म होते ही शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षा मंत्री के बयान और बयान के बाद क्या उसकी वास्तविक बातें निकलकर सामने आ रही है वह हम आपको बताएंगे। लेकिन वहीं पर आपको पता होना चाहिए कि छात्र नेता दिलीप कुमार और उनके साथ 3 और टीआरई 4 के अभ्यर्थी को बेऊर जेल भेज दिया गया है, जहां उसकी गिरफ्तारी और जो है कि जेल भेजने की जो प्रक्रियाएं आज हुई है वह भी आज हम आपको दिखाएंगे। और इसकी खबर निकलते ही अलग अलग जिलों में अब अभ्यर्थियों का छात्र नेता दिलीप कुमार और सहयोगी अभ्यर्थियों को रिहा करो की मांग शुरू हो गई है। विरोध प्रदर्शन जारी हो गया है। अलग अलग जिलों से वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें कि छात्र नेता दिलीप कुमार को रिहा करने की मांग कही जा रही है, और नहीं तो पटना में नेपाल वाला स्थिति ना उत्पन्न हो जाए ये भी चेतावनी दिया जा रहा है। आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए साथियों, सबसे पहले इस वीडियो को जन जन तक शेयर कर दीजिए, अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पर इस लिंक को लगाकर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज शिक्षक अभ्यर्थी के लिए दिन रात एक करने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार और टीआरई 4 के अभ्यर्थी शहबाज आलम और उनके साथ 2-3 मतलब कुल मिलाकर 4 लोगों को बेऊर जेल भेज दिया गया है। जहां बेऊर जेल भेजा जा रहा है वहीं पर जो है कि शिक्षा मंत्री का भी बयान निकलकर सामने आ गया है। कल टीआरई 4 के महाआंदोलन में आपने देखा था किस तरह से हजारों हजार की संख्या में जन सैलाब पटना के जेपी गोलंबर पर मौजूद थी, और पुलिस प्रशासन के तरफ से भी क्या कुछ किया गया था, लाठी चार्ज कर दी गई थी। तमाम चीजों से आप रूबरू हैं। लेकिन जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है वह है शिक्षा मंत्री का बयान। जी हां, हम शिक्षा मंत्री के बयान को अंत में सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए दिन रात एक आवाज उठाने वाले या यूं कह लें तो छात्र नेता दिलीप कुमार और उनके साथ 3 अन्य सहयोगी को भी जो गिरफ्तार कर किया गया था और फिर आज जो है कि उसको बेऊर जेल भेज दिया गया। आप यहां तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई, क्योंकि छात्र नेता दिलीप कुमार और सहयोगी जो गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, उनकी मुश्किलें अभी बढ़ गई है। 2 से 3 दिन में लगता है जेल से छूटने में, कि 4 दिन की 10 दिन 15 दिन, अब ये आप ही लोग तय कर सकते हैं। और कानून की क्या रूपरेखा है वो कानून ही समझे। लेकिन जो हितैषी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वह अलग अलग जिला में अब आक्रोश मार्च निकालना शुरू कर दिए हैं। देख लीजिए, बड़ी खबर दरभंगा से निकलकर सामने आई है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने छात्र नेता दिलीप कुमार और उनके सहयोगी को जल्द रिहा करने की मांग करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं आप सुनिए। ये सरकार जो है निकम्मी सरकार, जो अनुकंपा पे सरकार बने हैं, वो कल छात्रों के साथ दुर्व्यवहार ऐसा किया है कि छात्र एवं छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज किया है, जो आज तक कभी के भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार के काल में भी हम लोग बहुत सारा आंदोलन किए, छात्रों पर हल्का बल प्रयोग किया जाता था। लेकिन कल के जो वीडियो देखिएगा आप लोग, जैसे लगता है इंसान है ही नहीं। छात्रों को जैसे क्रिमिनल, गुंडा, माओवादी क्या समझते हैं पता नहीं यहाँ के लोग और सरकार प्रशासन। तो मुख्यमंत्री जी से हम कहेंगे कि आप नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, आप सरकार में आए हैं और ऐसी सरकार चलाइएगा तो नेपाल वाला हाल हो जाएगा बिहार में। समझ लीजिए, बिहार के छात्रों के अंदर, युवाओं के अंदर भी खून है, वो चूड़ी नहीं पहन रखा है। इसीलिए ये हरकत आप लोग बिल्कुल बंद कीजिए और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी कीजिए। हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार को जो आप अरेस्ट किए हैं उनको जल्द से जल्द रिहा कीजिए, नहीं तो सड़क पर पूरा जो है सो छात्र पटना में भर जाएगा और स्थिति बेकाबू हो जाएगा। क्योंकि छात्र अभी हम लोग दरभंगा में है, लेकिन दरभंगा का छात्र पटना भी जा सकते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कीजिए, क्योंकि सरकार की गलती है। चुनाव से पूर्व में भी घोषणा किया गया था और 2024 के अगस्त में
एग्जाम का कैलेंडर बीपीएससी निकाला हुआ था। 2024 में जो एग्जाम होने वाला था उसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो कम से कम तत्काल प्रभाव से नोटिफिकेशन जारी कीजिए। और पीटी मेंस का जो खेल खेलना शुरू किए हैं टाइम पास करने के लिए आप लोग, तो सिर्फ और सिर्फ पीटी एग्जाम हो, क्योंकि ये छात्र बीएड इंट्रेंस दे करके आया है, डीएलएड इंट्रेंस दे करके आया है, बीएड डीएलएड पास करके आया है, सीटेट टेस्टेड पास करके आया है। उसके बाद आप पीटी मैच खिलाइए। क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग समझते हैं कि स्टूडेंट मूर्ख है, युवा मूर्ख है, आप युवा को बरगलाना चाहते हैं। ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम लोग पूरा सड़क पर उतर जाएंगे और सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक देंगे। बिहार के हर जिला में इस तरह का आंदोलन होगा। हम लोग का संगठन है बिहार स्टूडेंट यूनियन, चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि युवा हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठी है। इसीलिए सरकार को हम सजग करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि आप होश में आइए और TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। और एक एग्जाम होना चाहिए पीटी के साथ मेंस हरगिज हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। फिर सड़क पे आ जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। और छात्र नेता दिलीप कुमार, उनके साथ उनके 4 सहयोगियों को जो अरेस्ट किया गया है उनको अविलंब रिहा कीजिए, क्योंकि ये इन लोगों का गुनाह क्या है? छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। दिलीप कुमार अपना जीवन कुर्बान कर दिया है छात्रों के हित में। वो गुंडा नहीं है, माओवादी नहीं है, रेपिस्ट नहीं है। इसलिए उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनको अविलंब रिहा करना चाहिए। बोलिए छात्र नेता दिलीप कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिहार स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद। का नोटिफिकेशन जारी करो, नोटिफिकेशन जारी करो। पीटी में स्वीकार नहीं, विद्यार्थी के ऊपर अत्याचार बंद करो। चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, चलेगा। TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी करो, जारी करो, जारी करो। TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी करो, जारी करो, जारी करो। छात्रों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंत्री जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मंत्री जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। छात्रों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। तो साथियों, आपने सुना किस तरह से तमाम अभ्यर्थी सुर में सुर मिलाकर एक साथ कह रहे हैं दरभंगा पटना दूर नहीं है, विवश न किया जाए। यहाँ के तमाम नेता और मंत्रियों से कहा जा रहा है, हुजूर नए नए बने हैं तो कम से कम अपना कार्य सही से संभालिए और सही से कीजिए। इस तरह बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करना, इस तरह जेल में डालने की प्रक्रियाएं बंद कीजिए। अभ्यर्थी कह रहे हैं यह बिहार है, लोकतांत्रिक रूप से हर कार्य होती है। जब लोकतांत्रिक रूप से शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे थे तो फिर गिरफ्तारी क्यों? अलग अलग धाराओं में क्यों गिरफ्तारी हुआ? लाठीचार्ज बहनों पर भी क्यों हुई? तिरंगों का अपमान क्यों हुआ? नहीं सहेगा अब कोई। तमाम अभ्यर्थी यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि संभल जाइए। हर नेता लोग तो अपने अपने लोगों को सेट कर रहे हैं, अपने बेटा लोगों को सेट कर रहे हैं। और बिहार के बेटे जब नौकरी की मांग कर रहे हैं, वो भी तब जब वादा खुद माननीय मुख्यमंत्री ने उस समय का किया था, वो भी तब जब खुद बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने वीडियोस बनाकर, लिखित नहीं वीडियोस बनाकर खुद मुंह से कहा था 2 से 3 दिन में विज्ञापन जारी करेंगे। तो फिर क्यों नहीं अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे? बताइए। ये सभी जब आंदोलन कर रहे थे तो लाठियां बरसाई गई, घेर कर मारा गया, किस तरह से बर्बरतापूर्ण तरह से। क्या यही लोकतांत्रिक राज्य है? क्या इसी तरह जो है कि लोगों को न्याय मिलने के बजाय उस पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा? ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं। नेपाल की चीजों को याद कर लीजिए। यहां कोई नहीं चाहता है, लेकिन अन्याय कीजिएगा, जब छात्र का जनसैलाब उमड़ेगा तो फिर क्या होगा? ये कहते हुए सोचने पर मजबूर भी कर रहे हैं। और छात्र नेता दिलीप कुमार, शहबाज आलम और अन्य को रिहा करने की भी मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन इसी बीच TRE-4 के अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद नए नए पदभार संभाले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान सामने आया है। और वह वीडियोस के माध्यम से अलग अलग मीडिया पर्सन से बात करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। और इसके पीछे जो कथन है, भाजपा सरकार के जो शिक्षा मंत्री बने हैं, इनका जो बोली है और जो बोल रहे हैं उसका मायने क्या है, यह हम मायने बताने का आपको प्रयास करते हैं। पहले वीडियोस को आप देख लीजिए। और सभी छात्रों को हमने कहा है कि आप संवेदनशीलता रखिए और विश्वास रखिए अपनी सरकार पे।
आपकी सरकार है और आपका हर मांग समय से पूरा करेगी और पूरी सकारात्मक माहौल बना के करेगी। तेजस्वी यादव ने भी अब देखिए, तेजस्वी जी का नाम मेरे सामने मत लीजिए। तेजस्वी यादव जी इसी समय बोलते हैं जब उनको मौका मिल जाता है बोलने का। तेजस्वी यादव जी के समय में चरवाहा विद्यालय उनके पिताजी चलाते थे बिहार में, और तेजस्वी यादव के पिताजी नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा लिया करते थे। यहाँ बिहार सरकार में कोई ऐसा नहीं बैठा है कि किसी को नौकरी देकर के जमीन लिखवा लेगा। और मैं इस समय एक बतौर शिक्षा मंत्री आपको कहूँगा कि पूरी तरह भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के साथ शिक्षा विभाग आगे बढ़ेगी, और टीआरई 4 के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको बहुत जल्दी अच्छे परिणाम उनके सामने आए। मंत्री जी, एक सवाल है कि शिक्षा विभाग बड़ा बजट वाला विभाग है और विवादों में अक्सर रहता है, देखने को मिलता है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? अब विवाद तो नहीं होगा, अच्छे चीज़ों के लिए जाना जाएगा। स्कूलों की जो व्यवस्था है उस पर लगातार सवाल उठते हैं। सबको उसमें इन्वॉल्व करेंगे ना। जब गांव में स्कूल चलता है, क्या केवल स्कूल के प्रधानाध्यापक उसको सुधार सकते हैं? भाई, व्यवस्था में सबकी भागीदारी होगी तब जाके सुधरेगा। और सत्ता न हो, भ्रष्टाचारी हम पर भी है जिम्मेवारी। हम एक बार वोट दे देते हैं और 5 साल इंतजार करते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं बिहार की जनता का आह्वान करता हूँ, आपकी सरकार है, आपने चुना है, सरकार को नकेल कस के रखिए। हम सरकार के मंत्री हैं, हमारी गलत चीज़ों को आप हमको बताइए, हम उसको ठीक करेंगे, है ना। इसी नाते बहुत ही सकारात्मक भाव से काम करने वाले हम लोग। औचक निरीक्षण होगा। अब दीदी, आप एक चीज़ बताओ, कल मैंने पदभार ग्रहण किया और आज और कल छुट्टी है। मंडे को हम इसकी समीक्षा करने वाले हैं, पूरा फाइल मंगाएंगे, देखेंगे कि समस्या कहाँ है। बीपीएससी में समस्या है तो वहाँ के चेयरमैन से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कल ही कहा है, इसके लिए शेड्यूल हम लोग कैसे जारी करेंगे, इसमें बैठक करके जरूर। लाठी चार्ज को लेकर क्या जिस तरह से मैं लाठी चार्ज के पक्ष में नहीं रहता। मैं लाठी चार्ज महिला जो जेंट्स पुलिस ने मारा है। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की। हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति है, हमारी समृद्धि का आधार है, और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने का? भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं, अपने हक के लिए। आपको हक तो ऐसे ही मिल जाएगा। बंगाल में सरकार बन गई, शुभेंदु नहीं सर। एक तो साथियों, आपने शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट सुना है। एक बात जान लीजिए, शिक्षा मंत्री जो बयान दे रहे हैं, इस बयान में कई बातें स्पष्ट हो रही है। पहला बात तो धैर्य रखने की बात कही जा रही है, और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जब टीआरई 4 को लेकर सरकार खुद कार्य कर रही है तो फिर आंदोलन की जरूरत क्यों? ये बार बार ये दोहरा रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। शिक्षा मंत्री जी लग रहा है इस राज्य में नहीं बल्कि विदेश से उठकर आए हैं। शिक्षा मंत्री जी पद भले नए ग्रहण किए हैं, लेकिन आप इसी राज्य के हैं, आप इसी राज्य में थे, आप इसी सरकार में थे। क्यों आंख मूंद करके आप लोग सोए हुए हैं? और जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार जो है कि कर ही रही है, तो विगत 2 वर्षों से फिर क्यों नाटक का खेल चल रहा है, ये पूछता है पूरा बिहार नहीं पूरे देश का अभ्यर्थी, जिसने आज वो वीडियो को देखा, बर्बरतापूर्वक पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज होने का कल से जो देखा है। हर कोई सवाल पूछ रहा है। माना कि आप नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं, लेकिन जरा सा अपनी कह लीजिए कि पद तो छोड़िए, एक सामान्य नागरिक होने का भी अपना फर्ज आप अदा कर रहे हैं। आप सीधे तौर पर मीडिया में कहते हैं कि हम जब पद ग्रहण कर रहे थे इधर और उधर जो है कि आंदोलन करके अभ्यर्थी लोग मेरा स्वागत कर रहा था, तो हमको जचा नहीं तो क्या किया जाए? कहिए, फूल माला लेकर आपके पास आकर जो है वो भगत किया जाए, या फिर अभ्यर्थियों को नहीं जचा कि जब शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण कर लिया हो तो अविलंब जो है कि अभ्यर्थियों के बीच जाकर के कहे कि हाँ बाबू, क्या दिक्कत है तुम लोग की, हम अब बन गए हैं ना, 5 दिन रुको, हम जाकर तुम्हारी समस्या सॉल्व कर दें। क्या शिक्षा मंत्री का कर्तव्य नहीं था? 32 मंत्रियों ने जाकर जिस गांधी मैदान में जाकर के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेकर एकदम जम करके शपथ लिए, क्या उनके गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गई थी? क्या डीजल खत्म हो गई थी? या फिर जो है कि उनके चलने के लिए कोई वाहन नहीं था? कितने मिनट लगते अभ्यर्थियों के बीच? एक भी मंत्री की गरिमा जगी? ये सवाल किससे किया जाए, क्यों नहीं किया जाए? और आप लोग कहते हैं कि टीआरई 4 जल्द आ जाएगी। शिक्षा मंत्री का बयान से यह स्पष्ट है कि टीआरई 4 की बहाली के लिए अभी वर्तमान में
आपको समय लगता हुआ प्रतीत होगा। ये हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, इनके बोल, इनके बयान स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है क्या होने वाला है। इससे पहले के शिक्षा मंत्री 2 साल उनका चल गया। बीपीएससी के जब परीक्षा नियंत्रक ने कहा गलतियां उनकी है कि नहीं है, जब उन्होंने खुलेआम कहा कि भाई 2 से 3 दिन में हम विज्ञापन जारी करेंगे, तो क्यों नहीं शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हम एक बार फोन लगा लेते हैं, पूछ लेते हैं काहे जी, काहे ने विज्ञापन जारी किए। शिक्षा मंत्री उल्टे कह रहे हैं आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करे, लोग उम्र सीमा क्रॉस करते चला जाए। नेता का बेटा थोड़े है बिहार का बेटा जो अपने आप सेट हो जाएगा, मंत्री बन जाएगा। ये बात सोचने की है और तमाम अभ्यर्थियों से कह देना चाह रहे हैं, आप सभी अभ्यर्थी, आज नेताजी स्टेटमेंट दिए हैं ना शिक्षा मंत्री जी, कल के खबर में आप देखिएगा छप जाएगा सारा खबर, 2 दिनों में आ रहा है, 3 दिनों में आ रहा है विज्ञापन, और हम लोग लाचार हो जाते हैं उस समय जब खबर आती है उसको दिखाने के लिए। तो अभ्यर्थी कहते हैं भैया क्या कह रहे हैं, ऐसा हो जाए तब ना, हो जाए तब ना। लेकिन सच्चाई ये है भैया कि आप लोगों के चीजों को बहुत कम ही महत्व दिया जाता है, सबको अपनी अपनी चिंता पड़ी हुई है। बहरहाल आप सच्चाई जान चुके हैं, आपको क्या करना है ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लेकिन आपको बताते चले छात्र नेता दिलीप कुमार और उनके तमाम 3 सहयोगी TRE-4 के अभ्यर्थी गिरफ्तार हैं, जेल चले गए हैं, बेऊर जेल चले गए हैं, जो वीडियोस हमने आपको दिखाया भी है, और अलग अलग जिलों में अब आक्रोश मार्च जारी कर रहे हैं अभ्यर्थी हैं और जल्द रिहा करने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल साहित्य आजकल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सच की आवाज को जन जन तक पहुंचाया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।